जय श्री कृष्ण। आपका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद के इस अध्याय के क्रमवार श्लोकों का ध्यान पूर्वक श्रवण करें एवं बौद्धिक श्लोकों का आनंद के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यज्ञ की उत्पत्ति का निरूपण। यस्त्वी नद्रियानि मनसा नियम यार्थ तेर्जुम कर्मेन्द्रियः कर्म योग मसक्तः स विशिष्यते नियत कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध येत कर्मणः। हे अर्जुन, जो मनुष्य मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग का आचरण करता है, वही सभी मनुष्यों में अति उत्तम मनुष्य है। हे अर्जुन, the man who, through the mind, tries to control the senses and practices karma yoga, selfless action yoga, without any attachment, is the most excellent man among all men. हे अर्जुन, तू अपना नियत कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तो तेरी यह जीवन यात्रा भी सफल नहीं हो सकती है। हे अर्जुन, you do your assigned duty, because doing work is better than not doing work. If you do not do work, then even this journey of your life cannot be successful. यज्ञाथ कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर सह यज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरो वाच प्रजापतेः अनन प्रसविष्य धवमेश्वोस्त्विष्ट कामधुक्। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इस यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त जो भी किया जाता है, उससे जन्म मृत्यु रूपी बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से मुक्त रहकर भली भांति कर्म का आचरण कर। The process of yajna itself is karma. Whatever is done apart from the process of yajna results in the bondage of birth and death. Hence, O son of Kunti, to fulfill that yajna, remain free from the vices and conduct your work well. सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित देवताओं और मनुष्यों को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा सुख समृद्धि को प्राप्त करो, और यह यज्ञ तुम लोगों की इष्ट परमात्मा संबंधित कामना की पूर्ति करेगा। At the beginning of the creation, Prajapati Brahma, after creating the gods and humans along with the yajna, told them that you people should achieve happiness and prosperity through this yajna, and this yajna will fulfill your wishes related to God. देवान भाव यतानन ते देवा भाव यंतु वह परस्पर भाव यंतः श्रेयः परम वाप्स्यत इष्टा भोगा ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दतान प्रदायभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सह। इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता तुम लोगों की उन्नति करेंगे। इस तरह एक दूसरे की उन्नति करते हुए तुम लोग परम कल्याण परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। Elevate the gods through this yajna, and those gods will advance you. Thus elevating each other, you will attain supreme welfare, God. यज्ञ द्वारा उन्नति को प्राप्त देवता तुम लोगों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो मनुष्य देवताओं द्वारा दिए हुए सुख भोगों को उनको दिए बिना ही स्वयं भोगता है, उसे निश्चित रूप से चोर समझना चाहिए। The gods who have attained prosperity through yajna will fulfill all the needs of your people, but the man who enjoys the pleasures given by the gods without giving them to them should definitely be considered a thief. श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों का निरंतर श्रवण करते रहें। जीवन के वास्तविक आनंद के लिए एवं उपनिषद से श्लोकों को सुनने के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें
एवं श्रीमद् भगवत गीता को और समीप से जानें तथा जीवन के दार्शनिक परिवर्तन का आनंद लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।